यहाँ तक कि उससे हम तलबा इल्म भी मुतासिर हैं। उसकी वजह से भी उन वाक़यात की असली हकीकत को समझना मुश्किल हो गया। जब तक कि हमारी अक्ल ईमानी नहीं होगी, हमारा तर्ज़ फ़िक्र ईमानी नहीं होगा और हम पर्दे के पीछे से काम करने वाले रूहानी जो अवामिल हैं, जो रूहानी फैक्टर्स हैं, जो अल्लाह का गैबी निज़ाम और उसका हुक्म, उसका फ़ैसला, उसका इरादा है, अल्लाह की मनसूबाबंदी और अल्लाह की जो प्लानिंग, जब तक हमारा ज़ौक़ उससे हमाहंग नहीं होता और हमारा दिल व दिमाग उस रुख पर सोचने का आदी नहीं होता, तब तक हम वाक़यात व हवादिस की हकीकी नौइयत को समझ सकें, ऐसा इम्कान कम अज़ कम मुझे तो बिल्कुल नज़र नहीं। एक और वजह है कि जो हम इन आगाहियों को ठीक तौर पर नहीं समझ पाते और अपने दौर में पेश आने वाले बड़े बड़े इवेंट्स पर अप्लाई नहीं कर पाते। उसकी एक वजह यह है कि हमने इन सब को गलती से क़यामत की ऐसी अलामतें समझ लिया है जो ऐन कुर्ब क़यामत में ज़ाहिर होंगी, और हम ये समझते हैं कि अभी तो वो दौर बहुत दूर है, लिहाजा सोचने की, गौर करने की कोई ज़रूरत ही। हालांकि ऐसी उन आगाहियों में अक्सर ऐसा कोई लफ्ज़ मौजूद नहीं होता, ऐसा कोई इशारा मौजूद नहीं होता जिससे ये समझा जा सके कि यह ऐन कुर्ब क़यामत की निशानियाँ हैं। बहरहाल इस दौर में उम्मत मुस्लिमा के साथ मशरिक़ वस्ता में, मिडल ईस्ट में और दुनिया के और ख़ित्तों में और आलमी पैमाने पर जो वाक़यात हो रहे हैं, अब तो बिल्कुल लाजिम हो गया है कि हम इन वाक़यात की हकीकी नौइयत को कुरान और सुन्नत की रोशनी में समझने की कोशिश करें। मज़ीद देर करने की बिल्कुल गुंजाइश नहीं है, वरना हम बहुत बुरी तरह मिसगाइडेड होते चले जाएंगे और बहुत नुकसान हमको पहुंच जाएगा। और इस वक्त में हमको शायद एहसास हो जब नुकसान की तलाफ़ी का वक्त निकल चुका। मुझे बहुत ही खुशी है और दिल में बड़ी कदर आई ये सुनकर कि कल की गुफ्तगू में जो मैंने एक बात अर्ज़ की थी कि मैं ये अंदाज़ा करना चाहता हूँ कि मेरे सुनने वाले भाई और बहन और बिलखुसूस मेरे नौजवान बच्चे और बच्चियाँ, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के तलबा और तालिबात और प्रोफेशनल हमारे नौजवान, वो कितने इंटरेस्टेड हैं, कितनी तलब है उनके अंदर इस इंतहाई संजीदा मौजू को सुनने और उस पर गौर करने की। तो जो रिस्पांस मिला है वो बहुत ही ज़्यादा लायक शुक्र है। मुझे बताया गया कि हज़ारों या शायद उससे भी ज़्यादा तादाद है, मैं ज़रा मुबालगे से बचना चाहता हूँ, जिन लोगों ने रिस्पांस किया है और बड़े इसरार से ये कहा है कि हम लोग इस इल्म को हासिल करना चाहते हैं और ये भी वादा करते हैं कि इंशाअल्लाह जो अमली जद्दोजहद बताई जाएगी उसमें भी हम भरपूर हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला इस इरादे को कबूल फरमाए और इस मुज़ाकरे को वाकई पूरी उम्मत मुस्लिमा और इंसानियत के लिए मुफीद बना दे। बिलाशुबा वो हर चीज़ पर कादिर। अब मैं पहले तो ये अर्ज़ करता हूँ कि आप बारहा सुन चुके हैं फितने दज्जाल के बारे में। आप में से बहुत से लोग शायद इस दुआ का भी एहतिमाम और पाबंदी करते हों जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन फितनतिल क़ब्र व अज़ाबिल क़ब्र व अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिन नार व अऊज़ु बिका मिन फितनतिल मसीहिद दज्जाल औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये भी बताया कि कोई नबी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ख़ातमुन नबिय्यीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक इंसानियत में ऐसा नहीं आया जिसने अपनी अपनी कौम को दज्जाल के फितने से ख़बरदार और आगाह न। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को भी सराहतन फरमाया कि दज्जाल के फितने से बड़ा कोई फितना इंसानियत के लिए नहीं है। फितना एक इम्तिहान और आजमाइश को जिसकी हकीकत को समझना आसान ना, जिस चीज़ की हकीकत को समझना आसान हो उसको फितना नहीं कहा जाता। और आपने बहुत आगाहियाँ इस सिलसिले में दी हैं, बहुत आगाहियाँ।
और ये भी अजीब व गरीब बात है कि दज्जाल का तज़किरा दज्जाल के लफ्ज़ के साथ कुरान मजीद में नहीं है। और ये भी एक इम्तिहान, इसलिए कि जो लोग ज़हनी बीमारी में मुब्तला होकर ये कहने लगे हैं कि हम तो सिर्फ़ कुरान को मानते हैं और कुरान में जो होगा हम उसे मानेंगे, यानी वो बाकायदा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत का नतीजतन इनकार करते हैं, चाहे वो दावा ये करते हों कि हम इनकार नहीं करते। उनको भी एक आजमाइश में डाला गया है, वरना क्या बाईद था, क्या मुश्किल था कि अल्लाह लफ्ज़ दज्जाल का तज़किरा कुरान में कर। अफसोस ये है कि ऐसे बहुत से लोगों को भी आजकल के दौर में दानिश्वर कहा जाए। अल्लाह जाने दानिश का तर्जुमा इन लोगों के नज़दीक क्या है। अहादीस में तज़किरा दज्जाल का भरा हुआ है, बाब बांधे हैं मुहद्दिसीन ने, बहुत एहतिमाम से हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेशुमार अहादीस का जिक्र किया है और कुरान मजीद से फितने दज्जाल का ऐसा जोड़ अल्लाह के रसूल ने खुद कायम किया है, खुद बताया है। नहायत सही सनद के साथ आने वाली अहादीस जिसमें आपने इरशाद फरमाया है कि सूरह कहफ की इब्तिदाई या आखिरी 10 आयात, बाज़ रिवायात में इब्तिदाई है, बाज़ में आखिरी है, बाद में इजमाली तौर पर सूरह कहफ का तज़किरा है कि जो वो पढ़ेगा हर जुमे के दिन उसको अल्लाह फितने दज्जाल से महफूज रखेगा। बाज़ अहादीस में ये भी आया है कि एक जुमे से अगले जुमे तक उसको एक नूर अता, एक अजीब फ़हम व फरासत, एक रोशनी, उसके दिल की आँख खुल जाएगी। हम आम फहम ज़ुबान में अगर कहना चाहें तो शायद कैसे इनसाइट उसको मिलेगी, और जिसकी दिल की आँख खुल जाती है वो हक़ायक़ को वही समझ पाता। जो शय की हकीकत को न जाने वो नज़र ही क्या, जो शय की हकीकत को न जाने वो नज़र ही क्या। चुनांचे सही मुस्लिम हदीस नंबर 4321 4321, सुनन अबी दाऊद बाब खुरूज दज्जाल हदीस नंबर 809, सुनन तिरमिज़ी फ़ज़ाइल कुरान में फ़ज़ल सूरतुल कहफ़ के तहत हदीस नंबर 2885, सुनन नसई अमलुल यौम वल लैल 950 और 951, मुस्नद अहमद। इन तमाम हदीस की किताबों में वो हदीस दर्ज है जिसका मैंने अभी मुख्तसरन तज़किरा किया, जिसमें 10 आयतें सूरह कहफ की अगर कोई शख्स हर जुमे को तिलावत करेगा तो फितने दज्जाल से उसकी हिफाजत। सैयदना अबू सईद खुदरी, सैयदना अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर, सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास, ये हज़रात सहाबा रावी हैं आम तौर पर इन अहादीस। तो इस तरह आपने गोया ये इशारा कर दी कि फितने दज्जाल का तज़किरा कहाँ, उसकी हिफाजत का सामान कहाँ। ये जो मैंने लफ्ज़ बोला कि उसका तज़किरा कहाँ मौजूद है, ये इस वजह से लफ्ज़ बोला कि हमारे बाज़ उलमाए कुरान ने एक बहुत अहम बात ये भी फरमाई है कि जिस सूरत की जो तासीर या जो फजीलत ज़िक्र की जाती है, उस सूरत के मज़मून का ताल्लुक़ उस तासीर और फजीलत से होता है, सिर्फ़ अल्फाज से नहीं।